Good morning, students. Today we'll be studying English subject for class 2. We'll be studying from semester 2. The name of the lesson is Little Red Hen. We'll be studying lesson number 4, Little Red Hen. देखो little मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? Little means छोटी. Red मतलब red is a color, तो ये red color की क्या है ये? Hen. Hen मतलब मुर्गी, एक छोटी सी लाल रंग की मुर्गी. तो आओ अब हम स्टार्ट करते हैं हमेशा की तरह हमारे स्टार्टर किट से. ओके, सो नेम द यंग वन ऑफ ईच. तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखो अलग अलग एनिमल्स दिए हुए हैं और आपको बताना है कि उनके यंग वन मतलब उनके छोटे बच्चों को हम लोग क्या कहते हैं. सो दिस इज ए डॉग, यहाँ पे दिया हुआ है डॉग, तो डॉग के यंग वंस को मतलब बच्चे को हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में? पपी. ओके, नेक्स्ट कैट. कैट के यंग वंस को व्हाट डू वी से? वी कॉल देम एज किटन. हैन मतलब मुर्गी, मुर्गी की यंग वंस मतलब उसके बच्चे को हम लोग क्या कहते हैं? चिक. नेक्स्ट डक. डक के यंग वंस को हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? डकलिंग. ओके, सो नाउ विल बी स्टार्टिंग विद द लेसन. लेट अस स्टार्ट. लिटिल रेड hen lived on a small farm. मतलब ये एक छोटी सी लाल कलर की मुर्गी थी जो कि एक स्मॉल फार्म मतलब एक खेत में रहती थी. ए डक, ए कैट एंड ए डॉग ऑल्सो लिव्ड विथ हर. इस लिटिल रेड hen के साथ एक डक रहती थी, एक डक रहता था, एक कैट एंड एक डॉग, मतलब 3 एनिमल्स वहाँ पे रहते थे hen के साथ. नेक्स्ट लाइन. लिटिल रेड hen वॉज बिजी ऑल द टाइम. ये जो लिटिल रेड hen थी ना स्टूडेंट्स, ये हमेशा बहुत बिजी होती थी, मतलब ये कुछ ना कुछ काम करती ही रहती थी. बट द डक ओनली वॉन्टेड टू स्विम इन द पॉन्ड. जो डक थी इसके hen के साथ, वो डक हमेशा क्या है? हमेशा पॉन्ड मतलब तालाब में तैरना चाहती थी. नेक्स्ट लाइन. द कैट ओनली वॉन्टेड टू नैप इन ए सनी स्पॉट. तो कैट क्या करना चाहती थी? नैप. नैप मतलब वो हमेशा जो है थोड़े टाइम के लिए सोना चाहती थी. इन अ सनी स्पॉट. तो सनी स्पॉट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? ऐसी जगह जहाँ पे अच्छे से धूप आती हो. नेक्स्ट. द डॉग ओनली वॉन्टेड टू रन एंड प्ले. जो डॉग था वो डॉग हमेशा रन दौड़ना चाहता था एंड प्ले मतलब खेलना चाहता था. तो स्टूडेंट्स अभी तक हमने देखा कि इस लिटिल रेड hen के साथ 3 एनिमल्स थे. दैट इज द डक, द कैट एंड द डॉग. डक ऑलवेज वांटेड टू स्विम इन द पॉन्ड, कैट ऑलवेज वांटेड टू नैप मतलब स्लीप, डॉग ऑलवेज वांटेड टू रन एंड प्ले मतलब दौड़ना और खेलना चाहता था. नेक्स्ट पेज स्टूडेंट्स. वन डे लिटिल रेड hen फाउंड सम wheat सीड्स. मतलब एक दिन ये लिटिल रेड hen को कुछ वीट के सीड्स मिले. वीट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? गेहूं. तो ये लिटिल रेड hen को एक दिन गेहूं के कुछ दाने मिले. हु विल हेल्प मी प्लांट दीज सीड्स, शी सेड. लिटिल रेड hen ने बोला कौन मेरी हेल्प करेगा इन सीड्स को प्लांट करने में, मतलब उनको बोने में. जैसे कोई भी सीड होता है ना, तो उसको हम मैदान में मतलब किसी मिट्टी में जाके हम उसको खोद के अंदर डाल देते हैं ना, ताकि उसमें से पेड़ निकले या एक पौधा पैदा हो. तो इसने पूछा कौन मेरी हेल्प करेगा ये वीट सीड्स को प्लांट करने में, मतलब ज़मीन के अंदर बोने में. नेक्स्ट. आई वॉन्ट क्वैक्ड द वीट ब्राउन डक. मतलब क्वैक्ड कौन करता है? डक जो होती है ना, क्वैक 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 ऐसे करती है. तो आई वॉन्ट मतलब डक ने बोला मैं नहीं करूँगी. वी का मतलब होता है जो डक एकदम छोटी साइज में थी, उसने बोला इट्स टाइम टू गो टू द पॉन्ड. डक ने बोला कि ये तो मेरा टाइम है, अब मैं पॉन्ड में जाऊंगी. नेक्स्ट. आई वोंट पर्ड द स्मॉल येलो कैट. कैट ने ऐसा करते हुए बोला कि मैं भी नहीं करूंगी. इट्स टाइम टू टेक अ नैप. कैट ने बोला कि अब ये मेरा सोने का टाइम है. आई वोंट ग्राउल्ड द बिग ब्लैक डॉग. ये जो बिग ब्लैक कलर का डॉग है, इसने ग्राउल्ड किया. ग्राउल्ड मतलब इसे डॉग करता है ना, भाव भाव, मतलब उसने बोला कि मैं भी नहीं करूँगा. इट्स टाइम टू चेज माई टेल. तो डॉग ने बोला कि ये मेरा टाइम है कि मैं अपनी टेल के साथ खेलूँ. आपने कभी कभी देखा होगा स्टूडेंट्स
जो डॉग रहते हैं ना, वो डॉग कभी कभी अपनी टेल को पकड़ने की कोशिश करते हैं घूम घूम के, तो वो अपनी टेल के साथ खेलते हैं। तो सी, डक ने बोला इट्स टाइम टू गो टू द पॉन्ड। डक बोलती है मैं पॉन्ड में जाऊंगी। कैट बोलती है इट्स टाइम टू टेक अ नैप, मेरे सोने का टाइम है। और डॉग बोलता है इट्स टाइम टू चेज माई टेल, अब मैं मेरी पूंछ के साथ खेलूंगा। देन आई विल डू इट माई सेल्फ सेड लिटिल रेड हेन। फिर लिटिल रेड हेन ने बोला कोई बात नहीं, मैं सब काम खुद से कर लूंगी। नेक्स्ट, द व्हीट ग्रू टॉल एंड येलो। जो गेहूं था वो गेहूं एकदम बड़े हो गए और येलो कलर के अच्छे से हो गए। इट्स टाइम टू हार्वेस्ट द व्हीट। हार्वेस्ट का मतलब होता है जब हम फसल को काटते हैं तो उसे कहते हैं हार्वेस्ट। तो डक ने बोला कि अब टाइम हो गया है कि अब हम गेहूं के फसल को काटें। नेक्स्ट लाइन, हु विल हेल्प मी कट द व्हीट आस्क्ड लिटिल रेड हेन। तो लिटिल रेड हेन ने पूछा कौन मेरी हेल्प करेगा ये गेहूं को काटने में, फसल को काटने में। आई वोंट क्वैक द वी ब्राउन डक, इट्स टाइम टू ईट माई लंच। डक ने बोला आई वोंट मतलब मैं नहीं करूँगी, मेरे लंच का टाइम है, मतलब दोपहर को हम जो खाते हैं खाना उसे कहते हैं लंच। आई वोंट पर्ट द स्मॉल येलो कैट, इट्स टाइम टू क्लाइंब अ ट्री। फिर कैट ने भी बोला कि आई वोंट, ये मेरे पेड़ पे चढ़ने का टाइम है। नेक्स्ट, आई वोंट ग्राउल द बिग ब्लैक डॉग, इट्स टाइम टू रन एंड प्ले। फिर डॉग ने भी बोला कि मैं नहीं करूँगा, ये मेरे दौड़ने और खेलने का टाइम है। देन आई विल डू इट माई सेल्फ सेड लिटिल रेड हेन एंड शी डिड इट। फिर लिटिल रेड हेन ने बोला कि मैं पूरा काम खुद से कर लूँगी और उसने पूरा काम कर लिया। शी डिड इट मतलब कर लिया। द व्हीट वॉज रेडी टू ग्राइंड इन टू फ्लोर, मतलब अब वो गेहूं को काट के अब गेहूं तैयार हो गया था कि अब हम उस गेहूं को पिसवा के उसको फ्लोर बनवा ले। फ्लोर मतलब आटा, जैसे हम पिसवाते हैं ना गेहूं को। तो नेक्स्ट, हु विल हेल्प मी टेक व्हीट टू द मिल। कौन मेरी मदद करेगा कि इस व्हीट को मैं मिल तक लेके जाऊं। मिल मतलब जहाँ पे हम वो आटे को पिसवाते हैं ना स्टूडेंट्स, उसे कहते हैं मील। शी आस्क्ड, डक ने पूछा कौन मेरी हेल्प करेगा ये गेहूं को वो चक्की तक ले जाने के लिए। आई वोंट क्वैक द वी ब्राउन डक, इट्स टाइम टू रेस्ट इन द सन। डक ने बोला मैं नहीं करूँगी, अब मेरा टाइम है कि मैं सन में जाके आराम करूँ। आई वोंट पर्ट द स्मॉल येलो कैट, इट्स टाइम टू चेज अ बर्ड। फिर कैट ने बोला मैं भी नहीं करूँगी, अब मेरा समय है कि मैं जाके चिड़िया को पकड़ूँ। चेज मतलब पकड़ना। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये डक है, ओके, वी ब्राउन डक मतलब छोटी सी ब्राउन कलर की डक है। फिर ये स्मॉल येलो कैट, छोटी सी येलो कलर की कैट है। एंड देन बिग ब्लैक डॉग मतलब ये एक ब्लैक कलर का डॉग है। तो देखो जब भी डक रेड हेन ने कुछ पूछा, लिटिल रेड हेन ने जब ये लोग को पूछा किसी भी काम के लिए, तो ये लोगों का आंसर क्या था? आई वोंट मतलब मैं नहीं करूँगा, आई वोंट मैं नहीं करूँगा, आई वोंट। तीनों एनिमल्स द डक, द कैट, द डॉग, तीनों का आंसर था आई वोंट, आई वोंट, आई वोंट मतलब मैं आपकी मदद नहीं करूँगा। तो आओ अब हम आगे रीडिंग करते हैं। जब डक ने पूछा था जब हैन ने पूछा था कि कौन इस गेहूं को चक्की तक लेके जाएगा, तो अब हम पढ़ते हैं कि डॉग ने क्या बोला। आई वोंट ग्राउल द बिग ब्लैक डॉग, इट्स टाइम टू स्क्रैच माई फ्लीज मतलब तो डॉग ने बोला कि मैं भी नहीं करूँगा, अब मेरा टाइम है स्क्रैच। स्क्रैच का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? जैसे हम हमारे हाथ को ऐसे करते हैं ना, स्क्रैच मतलब काट लेना। तो डॉग ने बोला कि अब मेरा टाइम है कि मैं स्क्रैच कर लूँ फ्लीज को। फ्लीज क्या होते हैं स्टूडेंट्स? जो बहुत छोटे छोटे कीड़े होते हैं ना, जो अक्सर इंसान और जानवरों का खून चूसते हैं। जैसे आपने देखा होगा कभी कभी क्या होता है, गाय के ऊपर बहुत सारे हैं ना क्रो आके बैठ जाते हैं। तो वो क्रो क्या करते हैं, जो एनिमल्स के ऊपर ऐसे वो होते हैं ना, जो छोटे छोटे फ्लीज आके बैठते हैं, तो उसको वो कौवे ये सब खा जाते हैं। नेक्स्ट, देन आई विल डू इट माई सेल्फ सेड लिटिल रेड हेन एंड शी डिड इट। फिर लिटिल रेड हेन ने बोला कोई बात नहीं, मैं इस व्हीट को खुद ही मील में लेके जाऊंगी, मतलब
मैं इस गेहूं को खुद ही चक्की तक लेके चली जाऊंगी। द लिटिल व्हीट वॉज मेड इनटू फ्लोर एट द मिल। तो अब क्या हुआ, ये जो व्हीट था वो फ्लोर में बन गया, मतलब ये जो गेहूं था वो आटे में बन गया था। और ये आटे में कहाँ पे बना, चक्की, मतलब मील में जाने के बाद। तो उसका आगे का पार्ट स्टूडेंट्स अब हम आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।